जय श्री कृष्ण। मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए ये 13 से 19 अक्टूबर कैसा जाने वाला है, देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि मंगल बुध का एक कॉम्बिनेशन जो फ्रीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका 10th हाउस में चल रहा है। प्रोफेशन को लेके बहुत ध्यान रखना है। वर्क स्ट्रेस हो सकता है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसी कॉम्बिनेशन का शुक्र के साथ में एक एक्सचेंज बन रहा है जो ग्रहण में है, तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रही है चीज। इसी चीज को ये गुरु भी बता रहे हैं जो वक्री होकर के दशम भाव पर दृष्ट हैं और इधर से राहु दृष्ट है, यानी प्रोफेशनल पार्ट पर एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन, चाहे वो बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो। लेकिन भाई एहतियात बरतनी है, केयरफुल रहना है, चिंता नहीं करनी है। ये जो हाउस हो गया, ये आपके कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हुआ, तो कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये चीजें हो सकती हैं। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ऐसे लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बॉडी पेन हो सकती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन करीब 10-15 एक दिन करीब परेशान करेगा, इसके बाद ये आपको रिलीफ दे देगा। तो फाइबर रिच डाइट लेनी है, सिर्फ उसी से आपको फायदा होगा। विशेष तौर पे नारियल जैसी चीज हो गई तो ये पेट के लिए अच्छा रहेगा और आपको इसमें रिलीफ मिल जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन जो है शुक्र के साथ में बैठा है, शुक्र आपके दशमेश हो गए और 5th लॉर्ड हो गए। 5th लॉर्ड विद्या बुद्धि संतान का कारक है, तो आपको एडमेंट नहीं होना है, केयरफुल रहने की जरूरत है। प्रोफेशन में भी अड़ाअड़ी नहीं करनी है, किसी से भिड़ गए, अपने स्वाभिमान पे अड़ गए, ऐसे काम नहीं करने। जितने डाइल्यूट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे स्विमिंग पूल में तैरने के लिए शरीर ढीला छोड़ना होता है, इस संसार में तैरने के लिए भी आपको सरल बनना पड़ेगा। एडमेंट नहीं होना है, केयरफुल रहें। अब ये है कि चंद्रमा या मिथुन राशि के अंदर है 13 तारीख से। 14 तारीख को ही चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, जो आपका 7th हाउस है। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का होता है। यहाँ चंद्रमा सुबह 11:54 तक ये वर्गोत्तम में चल रहे हैं। इस चंद्रमा का फायदा उठाइए, क्योंकि उस समय सूर्य भी वर्गोत्तम में है और इधर गुरु भी वर्गोत्तम में है। गुरु खर्चे बता रहे हैं, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न बता रहे हैं। दशम भाव पे दृष्टि राहु और गुरु की प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन और चेंज बता रही है। लेकिन 14 तारीख को सुबह 11:54 तक आप कोई नई शुरुआत करें, कुछ नई चीज खरीदें, कुछ नए टाई अप्स करें, मुहूर्त करें, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसे आप ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आगे आने वाला वक्त ये है कि यहाँ, लेकिन यहाँ डिससेटिस्फैक्शन इसमें बराबर बना हुआ है, क्योंकि गुरु केतु के बीच में रहेगा। अगला चंद्रमा आ जाता है सिंह राशि में, और जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं 17 तारीख को, एक खास घटना ये होती है कि बुध और शुक्र का जो एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन था, स्ट्रेसफुल था, वो रिलीव हो रहा है। थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है। सूर्य यहाँ से शिफ्ट हो गए तुला राशि में आ गए हैं और चंद्रमा सूर्य की राशि में, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप जो स्ट्रेस में थे, अब आप एग्रेसिव हो गए, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके कर्मठ हो गए, खड़े हो गए। बराबर स्ट्रेस बना, लेकिन आप उससे लड़ने की सामर्थ्य आप में आ गई है। गुरु 6ठे स्थान में वक्री हैं, तो मकर लग्न के लिए गुरु का 6ठे भाव में वक्री होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है। ट्रैवल होना, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। और द्वादश भाव पे शनि और गुरु की दृष्टि इसको एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ा रही है, इसका दायरा बढ़ा रही है, आपको उठाव दे रही है। तो 17 तारीख के बाद से पोजीशन थोड़ी बेटर हो रही है। लेकिन ये मंगल बुध जो है, ये वर्क स्ट्रेस दे रहे हैं, लगातार वो देंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब एक घटना क्या होती है कि 19 तारीख को जैसे ही चंद्रमा आपके कन्या राशि में आ जाते हैं, कन्या राशि में जब चंद्रमा आते हैं, सूर्य नहीं है, चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन भाग्य भाव में बहुत अच्छा है। ये एक एक्सचेंज बन रहा है, तो चंद्रमा बुध शुक्र के एक्सचेंज में आके बेनिफिट दे रहे हैं, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। शादी ब्याह जिनके नहीं हो रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस वीक के अंदर ये बहुत अच्छे घटनाक्रम होते दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रमा और शनि एक रीडिफाइनिंग मोड बता रहा है, बेटर है। कुछ आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर आप जा सकते हैं। और इसमें घटनाक्रम क्या हो रहा है कि 19 तारीख को चंद्रमा कन्या में आ गए, लेकिन 18 तारीख को गुरु जो हैं यहां से बदल के कर्क राशि में आ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले कुछ महीनों के लिए। और गुरु के बारे में हम आगे वीडियोस में बताएंगे, वो आप हमारी देखिएगा, तो आपको हम बताएंगे कि गुरु मकर राशि के लिए क्या फायदे और नुकसान देने वाले हैं।
गुरु की दृष्टि तीसरे स्थान पर, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, जो धनेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपकी पोजीशन को रेपुटेशन दे रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को रीशफल करके स्टेबल करने की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छे मूड में है और इसका आनंद लीजिए, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।